हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एल्डिहाइड कीटोन्स बीएससी पार्ट 2 के पेपर 2 में कैनिज़ेरो रिएक्शन का अध्ययन करेंगे। और कैनिज़ेरो रिएक्शन के बारे में जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन्हें हम पहले समझ लेते हैं। ये किसी भी एरोमेटिक या एलिफेटिक एल्डिहाइड जो हैं वो उनकी रिएक्शंस है जो किसी बेस की प्रेजेंस में होती है। जो स्पेशल बात है इसमें कि उसमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होना चाहिए। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जैसे कि फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजेल्डिहाइड, ट्राई मिथाइल बेंजेल्डिहाइड या क्लोरल, ऐसे जो मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें हम देखते हैं कि अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, ऐसे मॉलिक्यूल्स कैनिज़ेरो रिएक्शन देते हैं। और इसमें साइमल्टेनियस दोनों मॉलिक्यूल्स, जो दो मॉलिक्यूल्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उसका ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियस होता है। एग्जाम्पल हम देखते हैं, मान लीजिए दो मॉलिक्यूल्स फॉर्मेल्डिहाइड के अगर NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें सोडियम फॉर्मेट और मीथेनॉल के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। तो एक एस्टर का मॉलिक्यूल और एक अल्कोहल का मॉलिक्यूल यहाँ पर बनता है। और यह किस प्रकार बनता है ये हमें यहाँ पर क्रियाविधि द्वारा हम समझ सकते हैं। इसमें जो बेस का मेन रोल है वह है हाइड्राइड आयन प्रोड्यूस करना। तो जो बेस है वह फॉर्मेल्डिहाइड के एक मॉलिक्यूल पर अटैक करता है, कार्बोनाइल मोइटी पर, और वहाँ पर ऑक्सीजन OH जो है वह ऐड हो जाता है और यहाँ से एक हाइड्राइड आयन प्रोड्यूस होता है। बॉन्ड्स के माइग्रेशन के बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हाइड्राइड आयन यहाँ पर प्रोड्यूस होता है। ये हाइड्राइड आयन जो है, और यहाँ पर फॉर्मिक एसिड बन रहा है। तो फॉर्मिक एसिड के निर्माण के साथ जो हाइड्राइड आयन बना है, यह हाइड्राइड आयन दूसरे मॉलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड के कार्बोनाइल मोइटी के ऊपर अटैक करता है और एक आयन बनाता है जो कि नेगेटिवली चार्ज्ड होता है। ये जो नेगेटिवली चार्ज्ड आयन है, यह फॉर्मिक एसिड जो बना है यहाँ पर, उसके प्रोटॉन को अपने पास एब्जॉर्ब करता है और फॉर्मेट आयन और मीथेनॉल का प्रोडक्शन यहाँ पर होता है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर क्रियाविधि में जो बेस का रोल है वह हाइड्राइड आयन को प्रोड्यूस करने का है। इसी प्रकार से जो दूसरा मॉलिक्यूल है, इसमें साइमल्टेनियस एक मॉलिक्यूल ऑक्सीकृत हो रहा है एसिड में और एक मॉलिक्यूल रिड्यूस हो रहा है एल्डिहाइड का अल्कोहल में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है कैनिज़ेरो रिएक्शन, जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होना आवश्यक एक शर्त है इसके लिए। इसी प्रकार हम देख सकते हैं 1,2 डाई एल्डिहाइड या अल्फा कीटो एल्डिहाइड टाइप के जो यौगिक हैं, जैसे एग्जाम्पल हम यहाँ देखते हैं फेनिल ग्लाइऑक्सेल। बेस की प्रेजेंस में यह रिएक्शन करता है और यहाँ पर हमको माइग्रेशन के द्वारा यहाँ पर भी हमें रिएक्शन मिलती है, जिसमें मेंडेलिक अम्ल का लवण बनता है, सॉल्ट बनता है। तो यहाँ दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं ट्राईमेथिल एसिटल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड का। इसको हम क्रॉस कैनिज़ेरो रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें दोनों जो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स हैं वो अलग अलग होते हैं। तो ट्राईमेथिल एसिटल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड जब दो अलग अलग तरह के एल्डिहाइड्स रिएक्शन करते हैं बेस की प्रेजेंस में, तो हमारे पास नियोपेंटिल अल्कोहल बन रहा है यहाँ पर, और एक आयन फॉर्मेट आयन यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है। दोनों जो एल्डिहाइड्स हैं वह डिफरेंट हैं, इसलिए इसे हम क्रॉस कैनिज़ेरो रिएक्शन कहते हैं। फिर हम देख सकते हैं अपचयन। तो अपचयन यहाँ पर चार अलग अलग तरह के रिएजेंट्स के साथ एल्डिहाइड्स जो और कीटो ग्रुप जो कार्बोनाइल का है वह अलग अलग तरह से रिड्यूस होता है, और यह नेम रिएक्शंस कहलाती हैं। तो ये जो रिडक्शंस हैं ये डिपेंड करते हैं कि इनका रिएजेंट क्या है। मीरवान पॉन्डोर्फ वर्ले जो ये रिडक्शन है, उसके अंदर जो हमारा रिएजेंट है वह रिएजेंट आइसोप्रोपिल अल्कोहल की, जब हम कार्बोनाइल जो कंपाउंड है उसका एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड
इसका मेन इम्पॉर्टेंट रिएजेंट क्या है? एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड। इसके साथ जब हम गर्म करते हैं तो हमें अल्कोहल में यह जो ग्रुप है कार्बोनाइल, ये अल्कोहल के अंदर रिड्यूस हो जाता है और एसीटोन बनाता है, जिसे हम अलग कर सकते हैं। तो इसे हम मीरवान पोंडोर्फ वर्ले रिडक्शन कहते हैं। इम्पॉर्टेंट है कि इसमें एल्यूमिनियम आइसोप्रोपोक्साइड के साथ गर्म किया जाए।